अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम है अजय खालेगारी और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड को समझते हैं, बहुत ही इजी टॉपिक है ग्रेविटेशनल फील्ड। सो अब आप कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले लें, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर अर्थ है। अच्छा, अर्थ का मिसाल मैं आपको बाद में समझाऊंगा, पहले ये ऑब्जेक्ट मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, ये वाला ऑब्जेक्ट। तो इस ऑब्जेक्ट के चारों तरफ, क्या इस ऑब्जेक्ट के, अच्छा ये यहाँ से नहीं बन रहा, मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ किसी, ठीक है। तो फर्ज करें ये एक ऑब्जेक्ट हमारी धरती, इसके चारों तरफ ये जो रीजन है ये वाला, इसी रीजन को, इसी जगह को कहा जाता है ग्रेविटेशनल फील्ड। एक ऑब्जेक्ट, कोई भी एक ऑब्जेक्ट हो, जैसे यहाँ पर मैं ड्रा कर लेता हूँ, ये एक ऑब्जेक्ट हमने ड्रा कर लिया, तो इसके चारों तरफ, ठीक है, इसके अराउंड ये जो जगह है, ये वाली जो जगह है, इस जगह को कहेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड। अब ग्रेविटेशनल फील्ड इज अ रीजन, ग्रेविटेशनल फील्ड एक रीजन, एक जगह है इन विच अ मास एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। तो एक ऑब्जेक्ट के चारों तरफ जो जगह होती है, ठीक है, उस जगह को कहा जाता है ग्रेविटेशनल फील्ड। लेकिन ये जगह कितनी होती है? क्या वो जगह इतनी बड़ी होती है? क्या वो जगह इतनी बड़ी होती है? क्या वो जगह इतनी बड़ी होती है? हमें कैसे पता चले कि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, सॉरी, ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी होती है, यहाँ कितनी दूर तक वो फैली हुई है? ये तो हमें पता है कि ग्रेविटेशनल फील्ड एक जगह है जो ऑब्जेक्ट के चारों तरफ होती है, लेकिन वो कितनी होती है, वो इतनी होती है, इतनी होती है, कितनी होती है, ये हमें नहीं पता। ठीक है, तो फर्ज करें ये एक ऑब्जेक्ट पड़ा है और यहाँ पर एक दूसरा ऑब्जेक्ट पड़ा है। अब इस ऑब्जेक्ट का, पहले ऑब्जेक्ट का, ये वाला ऑब्जेक्ट, इसका फोर्स इस दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं लग रहा, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो नहीं लग रहा, तो हम इस जगह को, जहाँ पर ये ऑब्जेक्ट पड़ा है, इस जगह को ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं कहेंगे। अब जैसे इस ऑब्जेक्ट को मैंने थोड़ा करीब किया, तो अब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है वो ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है, तो अब इसी जगह को जो है वो हम कहेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ग्रेविटेशनल फील्ड एक ऐसी जगह होती है जहाँ एक ऑब्जेक्ट पर दूसरे ऑब्जेक्ट का फोर्स लगे, ठीक है, एक ऐसी जगह जहाँ पर एक ऑब्जेक्ट पर दूसरे ऑब्जेक्ट का फोर्स लगे, उस जगह को कहा जाता है ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड हर ऑब्जेक्ट के चारों तरफ होती है। हमारी धरती चांद के ऊपर फोर्स लगा रही है, यानी ये जो चांद है वो ग्रेविटेशनल फील्ड के, हमारी धरती की जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसके अंदर आता है। ठीक है जी। अब हमारी धरती के चारों तरफ ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसको रिप्रेजेंट किया गया है इन लाइंस के साथ। ये जो लाइंस आप देख रहे हैं जो अंदर की तरफ ये लग रही हैं, इन लाइंस के साथ रिप्रेजेंट किया गया है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड को जो रिप्रेजेंट किया जाता है, शो किया जाता है, वो लाइंस के ज़रिए शो किया जाता है, और इन लाइंस को कहा जाता है ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस। इन लाइंस को क्या कहा जाता है? ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस। द अर्थ हैज़ एन अट्रैक्टिव ग्रेविटेशनल फील्ड अराउंड इट। तो हमारे अर्थ के चारों तरफ भी एक फील्ड मौजूद है, ग्रेविटेशनल फील्ड। एनी ऑब्जेक्ट नियर द अर्थ एक्सपीरियंस दिस फोर्स। कोई भी ऑब्जेक्ट जो अर्थ के करीब होगा वो इस फोर्स को महसूस करेगा, ठीक है, ग्रेविटी को महसूस करेगा। दिस फील्ड इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। ये जो फील्ड है ग्रेविटेशनल फील्ड, इसकी डायरेक्शन कहाँ है? टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ का जो सेंटर है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड सिर्फ अर्थ के पास नहीं है, ये हर ऑब्जेक्ट के पास है, ठीक है, मैंने आपको बताया। और इसकी डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड द सेंटर होती है, उस ऑब्जेक्ट का जो सेंटर है ना, ये वाला, ठीक है, बीच इसकी तरफ होती है। जैसे ये लाइंस शो कर रही हैं, देखें, ये सारी लाइंस सेंटर की तरफ जा रही हैं, ठीक है। तो इस फील्ड की डायरेक्शन होती है टुवर्ड द सेंटर। जैसे ही किसी चीज़ को छोड़ूंगा वो हमेशा नीचे की तरफ आएगी। वो कहाँ आएगी?
नीचे की तरफ। हमें लगेगा कि वो नीचे की तरफ जा रही है, लेकिन वो जा रही होगी अर्थ के सेंटर की तरफ। जैसे अगर कोई ऊपर खड़ा हुआ है तो ऊपर से कोई नीचे चीज़ नीचे गिरेगी तो वो सेंटर की तरफ आएगी। अब कोई कंट्री यहाँ पर साइड में है, उनको लगेगा कि वो ऊपर है, लेकिन वो कहाँ पर है, साइड में है। विथ रेस्पेक्टिव दिस साइड, इस साइड के हिसाब से वो साइड में है। अब यहाँ से जो कोई चीज़ नीचे आएगी तो वो भी सेंटर की तरफ आएगी, यहाँ से भी सेंटर की तरफ, यहाँ से भी सेंटर की तरफ। तो ग्रेविटेशनल फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो टुवर्ड्स दी सेंटर होती है, जो यहाँ पर शो करके रखा है इन्होंने। द फील्ड इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। द फील्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। जैसे कि हमने अब आपको बताया था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में कि ऑब्जेक्ट करीब होंगे, फासला कम होगा तो फोर्स ज़्यादा होगा। ठीक है, तो जो चीज़ धरती के करीब होगी तो वहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो स्ट्रॉन्ग होगी। द फील्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ का जो सरफेस है यहाँ पर जो फील्ड है वो स्ट्रॉन्ग होगी। और जैसे जैसे दूर जाएंगे फील्ड क्या होती जाएगी, वीक होती जाएगी। एंड गेट्स वीकर एज वी मूव फार्दर एंड फार्दर अवे फ्रॉम द अर्थ। तो जैसे जैसे हम अर्थ से दूर जाएंगे जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। दिस फोर्स इज कॉल्ड फील्ड फोर्स बिकॉज इट एक्ट्स ऑल ऑब्जेक्ट्स वेदर दे आर इन कॉन्टेक्ट विथ अर्थ सरफेस आर नॉट। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये फील्ड फोर्स है, ये फोर्स दो किस्म के होते हैं। एक होता है कॉन्टेक्ट फोर्स, वो वाला फोर्स जब आप किसी चीज़ के कॉन्टेक्ट में हो तो लगे, और एक होता है नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स जो दूर से ही लगे, जैसे मैग्नेट, चकमक जो है देखा होगा आपने, मकनातीस। तो मैग्नेटिक फोर्स दूर से ही लगता है ना, और धरती चीज़ों को दूर से ही खींच लेती है। वो भली धरती के कॉन्टेक्ट में हो या ना हो, दूर से ही खींच लेती है। बिकॉज इट एक्ट्स ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स, ये हर ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट करता है, वेदर दे आर इन कॉन्टेक्ट विथ अर्थ सरफेस आर नॉट, भले वो अर्थ के सरफेस से कॉन्टेक्ट में हो या ना हो, मिले हुए हो या ना हो, भले दूर हो। इट्स नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। तो मैंने आपको बताया ना, दो फोर्सेज के दो किस्म, एक कॉन्टेक्ट एक नॉन कॉन्टेक्ट। मैं हाथ से किसी चीज़ के ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ, ये कॉन्टेक्ट फोर्स है ना। मेरे हाथ का फोर्स तभी लगेगा जब हाथ उस चीज़ के साथ कॉन्टेक्ट में है, अगर ना हो कॉन्टेक्ट में, टच ना हो तो फोर्स नहीं लगेगा। फॉर एग्जाम्पल इट एक्ट्स ऑन एरोप्लेन आइदर इट्स इन स्टैंडिंग ऑन अर्थ सरफेस और फ्लाइंग इन स्काई। तो अगर जहाज़ भले ज़मीन पे खड़ा हो तभी उसके ऊपर फोर्स लगेगा, भले वो हवा में उड़ रहा हो, भले वो ज़मीन से दूर हो, भले कॉन्टेक्ट में ना हो, उस पर फोर्स लगेगा। अ बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम ऑन अर्थ एक्सपीरियंस द फोर्स अबाउट 10 न्यूटन। अब अगर किसी चीज़ का मास 1 kg है तो उसके ऊपर धरती का फोर्स कितना लगेगा, उसके ऊपर धरती का फोर्स लगेगा 10 न्यूटन। इसलिए तो कहते हैं कि जो ग्रेविटी है वो है 10 न्यूटन पर kg, यानी 1 kg पे 10 न्यूटन का फोर्स लगता है। अब अगर किसी चीज़ का वेट मास 1 kg है, 1 किलोग्राम है, और उसके ऊपर फोर्स 10 न्यूटन का लग रहा है, तो अगर उसका मास 2 किलोग्राम हो तो फोर्स लगेगा 20 न्यूटन। अगर मास 3 किलोग्राम हो तो फोर्स लगेगा 30 न्यूटन। ठीक है। सो अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड, दिस फोर्स डिटरमाइंस द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ व्हिच इज डिफाइंड एज। अब यहाँ पर एक और टॉपिक भी आता है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। यानी ग्रेविटेशनल फील्ड है तो सही, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। जैसे अर्थ के चारों तरफ भी फील्ड है, ग्रेविटेशनल फील्ड। मैंने आपको बताया ना, ग्रेविटेशनल फील्ड हर ऑब्जेक्ट के अराउंड होती है, हर चीज़ के अराउंड है। तो चांद के अराउंड भी तो होगी ना ग्रेविटेशनल फील्ड, सूरज के अराउंड भी होगी। तो हर ग्रेविटेशनल फील्ड की अपनी स्ट्रेंथ होती है, अपनी ताकत होती है, जिस स्ट्रेंथ के साथ वो चीज़ों के ऊपर फोर्स लगाती है। अब धरती फोर्स लगा रही है 1 किलो के ऑब्जेक्ट पर 10 न्यूटन का। अब चांद लगाता है 1.6 न्यूटन का। अगर चांद पर हम 1 kg मास ले जाएं तो उस 1 kg मास पर फोर्स कितना लगेगा, 1.6। क्यों? क्योंकि चांद की ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कम है और धरती की ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है, सूरज की और भी ज़्यादा है। सूरज की जो है वो 274 है, 274 न्यूटन पर किलोग्राम। सो
द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ G इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट मास। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या है कि ग्रेविटेशनल फील्ड में एक ऑब्जेक्ट पर कितना फोर्स लग रहा है, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट मास, ऐसे कहा जाता है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। यूनिट मास यानी 1 किलोग्राम। देखिए मास का यूनिट क्या है, केजी है, 1 केजी। तो 1 केजी पर कितना फोर्स लग रहा है, 1 किलोग्राम ऑब्जेक्ट पर कितना फोर्स लग रहा है, इसे कहा जाता है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। तो हमारी जो धरती है वो 1 किलोग्राम ऑब्जेक्ट पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाती है। लेकिन आपको पता है जैसे फासला बढ़ेगा फोर्स कम होगा। जो चीज़ दूर होगी अर्थ से उस पर शायद फोर्स कम लगेगा, 10 से कम लगेगा। सो ये ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ लिखी हुई है, इसे आप ग्रेविटी भी कह सकते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कह सकते हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी इतनी है और ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ भी इतनी है, दोनों एक जितने ही हैं। क्लियर हो गया जी। सो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेनेट्स। ये मैंने आपको बताया ना कि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ हर प्लेनेट की हर जगह पे डिफरेंट होती है क्योंकि उनका मास डिफरेंट है। अब चांद पर वो कितनी है, 1.6 न्यूटन पर किलोग्राम। मैंने अभी बताया चांद पर कितनी, 1.6 न्यूटन पर केजी। ठीक है जी, आई होप ये वाली वीडियो आपको समझ में आई होगी। यहाँ इस वीडियो में हमने 2 चीज़ें पढ़ी, एक पढ़ी ग्रेविटेशनल फील्ड, दूसरी पढ़ी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। ग्रेविटेशनल फील्ड एक ऑब्जेक्ट के चारों तरफ जो जगह है, जो फील्ड है, उसे कहा जाता है ग्रेविटेशनल फील्ड। और उस जगह में एक ऑब्जेक्ट पर कितना फोर्स लग रहा है, उस जगह में एक ऑब्जेक्ट एक यूनिट मास पर कितना फोर्स लग रहा है, इसे कहा जाता है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। आई होप ये वाली वीडियो आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।